चतुर्थ गुण स्थान वर्ती थे, ऐसा होते हुए भी उनका ये ऐसी गलत प्रवृत्ति देखी जाती, लेकिन जीवन में एक बार। ओके, इसका मतलब आदर्श हो गए क्या हमारे लिए ये कार्य? ऐसा कदापि नहीं समझना, क्योंकि अपने अपने कर्म का सबको फल मिलता है, अर्थात जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो उन्होंने जुआ खेला होगा तो उसका फल भी निश्चित ही उनको मिला होगा। ओके, क्योंकि कर्म प्रकृति ऐसी बायस्ड अनबायस्ड नहीं होती है। बायस्ड अनबायस्ड मतलब पक्षपाती नहीं होती है। वो जहाँ पर भी विकृति दिखे, विपरीतता दिखे, वहाँ पर बंद होता ही है, चाहे वो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पद को धारण करने वाला जीव क्यों ना हो। जैसे हमने देखा कि प्रत्यक्ष आदिनाथ भगवान तीर्थंकर होने वाले थे, लेकिन गृहस्थ अवस्था में जो कोई वो बैल की मूषिका बांधने की उन्होंने सलाह दी और छुड़वाने का कोई भूल गए, तो इसको लेकर उनको अंतराय का बंध हो गया था। ये इस प्रकार हर जगह पर लगा सकते हैं। निष्कर्ष कोई आदर्श नहीं होते हैं, लेकिन उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं कि इस भूमिका में भी अतिचार हो सकते हैं। ठीक है। दूसरी व्रत प्रतिमा, 12 व्रतों की बात थी वहां पर। 12 व्रतों में 5 अणुव्रत और 7 शील व्रत का पालन करता हुआ जीव आगे की आने वाली प्रतिमाओं के बीज यहाँ पर पड़ जाते हैं। जैसे हमने देखा आरंभ त्याग उपभोग परिभोग परिमाण व्रत कहो, परिग्रह परिमाण व्रत को परिग्रह त्याग व्रत कहो, ये सब आगे आने वाली प्रतिमाओं के बीज है। सामयिक प्रतिमा व्रत, सामयिक व्रत प्रतिमा, ये सामयिक प्रतिमा का बीज है। प्रोषद व्रत प्रतिमा, ये प्रोषद प्रतिमा का बीज है। सचित्त त्याग के लिए आरंभ उपभोग परिभोग संबंधी वहाँ पर सीमितता आ गई, तो अपने आप वो आरंभ अचित्त सचित्त त्याग प्रतिमा वहाँ पर ली जा सकती है। और ब्रह्मचर्य त्याग प्रतिमा हम देख रहे हैं कि ब्रह्मचर्य अणुव्रत उसके लिए समर्पित है। और आरंभ त्याग प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा के लिए परिग्रह त्याग व्रत कार्यकारी है। समझ में आया? तो इस प्रकार हमने ये निश्चित किया कि कहीं ना कहीं ये क्रमिक विकास है। क्रमिक विकास में हमने बहिरंग साधनों का हटना देखा, लेकिन समझना है कि अंतरंग विशुद्धि की वृद्धि। कोई कहे कि अरे ये तो उत्तरोत्तर मुश्किल होते जा रही है। हाँ, बहिर्दृष्टि वालों को ऐसा ही भासित होता है, लेकिन जिसकी अंतरंग दृष्टि इतनी हो गई है, इतनी स्थिरता आ गई है, उसे यह बोझा भासित नहीं होता। वो तो आनंद में है, मस्त मौला घूम रहा है। वो समझ में आया? अर्थात वहाँ पर किंचित भी भार नहीं है। और धर्म या धर्म सापेक्ष प्रवृत्ति कभी भी भार हुआ नहीं करती। यह निर्भरता का प्रतीक है, निर्भरता का परिचायक है। हम बाहर से देखकर अरे रे बेचारे बेचारे करते रहते, और ज्ञानी जन हमको देखकर बेचारे कैसे झुलस रहे हैं इस संसार के विषय भोगों में, ऐसा करते हैं। ओके, इसलिए बाहर से किसी का सुख दुख आका नहीं जाता है। अंतरंग इच्छा जहाँ घटी है, तो सहज ही स्वरूप स्थिरता के लिए विशेष प्रवृत्ति, पुरुषार्थ और प्रयास पाया जाता है। ये अपने आप में सुखदायक है, सुख रूप है, ऐसा समझना चाहिए। आरंभ त्याग प्रतिमा में हमने ये देखा था कि अब ये जो जीव है, ये अब स्थिरता को और आगे बढ़ा रहा है। अब ये आरंभ या व्यापार धंधे में प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई नहीं देता है।
थोड़ा बहुत पैसा रखता है, दान आदि कर सकता है, लेकिन अब मैक्सिमम ये खुद के लिए भोजन नहीं बनाएगा, खुद के लिए पैसा नहीं कमाएगा। ये दो बातें इसकी बहुत पक्की हो गई है। हाँ, इतना है कि अभी भी जो दुकान होगा वो उसकी रजिस्ट्री अपने नाम पर होगी, घर है घर की रजिस्ट्री अपने नाम पर है, इतना तो हो सकता है। लेकिन अभी नवीन कोई घर ले या नवीन कोई व्यापार करे, ऐसा तो दिखाई नहीं देता है। समझ में आया? परिग्रह की भी मुंह बोला तो हो जाता है कि ये तुम्हारा ये तुम्हारा ये तुम्हारा, ऐसा डिवीजन हो जाता है परिग्रह का, लेकिन अभी भी रजिस्ट्री अपने नाम पर है। इतनी बात वहां पर समझना चाहिए। यह आरंभ त्याग प्रतिमा की। आरंभ त्याग जब हम कह रहे हैं तो ये आरंभ त्याग एक अपेक्षा से अहिंसा की प्रवृत्ति का रोक लगाता है, मतलब अहिंसक वृत्ति जो है जीव की उसकी तरफ रोक लगाता है। और परिग्रह त्याग जब हम कहेंगे तो ये कहीं ना कहीं जीव की संकलन करने की बुद्धि की तरफ संकेत करता है। हालांकि आरंभ ही आरंभ कारण है और परिग्रह कार्य है। फिर से कहता हूं, आरंभ यह कार्य कारण होता है और परिग्रह कार्य होता है। क्यों कह रहे हैं ऐसे? क्योंकि आरंभ किए बिना परिग्रह इकट्ठा होता ही नहीं है। जो भी परिग्रह इकट्ठा हुआ है वो आरंभ के बलबूते पर हो जाता है। ओके, इसलिए विद्वानों ने तो यहाँ तक परिग्रहारंभ परिमाण ऐसा कह दिया, मतलब परिग्रह और आरंभ में कुछ फर्क करते ही नहीं है, दोनों को एक स्तर पर रख लिया है, इक्वली पाप का कारण। क्योंकि जब आरंभ होगा तो परिग्रह या संचय यह जीव करेगा ही करेगा। ओके, एक बात और, आरंभ त्याग हमने देखा कि वो आगे बढ़कर अहिंसा महाव्रत को पुष्ट करती है, उसमें ज़्यादा बल लाती है। और परिग्रह त्याग प्रतिमा जो अपनी आगली चलने वाली है, परिग्रह त्याग प्रतिमा, ये परिग्रह त्याग महाव्रत की को और पुष्ट करेगी या उसकी उसमें और स्थिरता प्रदान करेगी। अर्थात यहाँ पर एक प्रैक्टिस चल रही है जीव की। प्रैक्टिस कहकर आप अभी अगला छंद आप जो पढ़ेंगे आप नोटिस करेंगे कि यह छंद ऐसे के ऐसा यदि हम मुनिराज के ऊपर लगाए तो उनके ऊपर भी लग सकता है। तो ये एक बात रही। बाकी हमने देखा कि औषधि भोजन आदि या वस्त्र आदि में जितना कुछ थोड़ा बहुत पैसा लगता है उतना ही अपने पास रखेगा, दान आदि के लिए थोड़ा बहुत रखेगा, बाकी इसको कुछ ये नहीं। और एक बात आई थी कि यदि कोई चोर इसका परिग्रह चुरा ले, इसका धन चुरा कर ले जाए तो क्या करे? तो कुछ नहीं, ये आगे ही अपनी भूमिका बढ़ाएगा, नीचे आने का कोई कारण नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो एक बात, मतलब जीव सहज ही ये विचार करता है कि इतने सालों भर मैंने मेहनत करके जो धन इकट्ठा किया वो एक झटके में चला गया, अब नए सिरे से मैं फिर से सालों लगाऊंगा और फिर धन इकट्ठा करूं और फिर से वो धन चुरा ना लिया जाए, क्या गारंटी है? तो कोई गारंटी नहीं है। इसलिए छोड़ो ना अभी झंझट को, आगे बढ़ो। और हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि कोई पहले ज़माने में देशांतर करते लोग धन इकट्ठा करने के लिए जाते थे और आते आते पूरा रत्नों से भरा जहाज लेकर आते थे या बहुत धन आदि कमा कर ले आते थे, और जस समंदर के किनारे पहुंचते पहुंचते ही नाव डगमग हो गई, छिद्र पड़ गया या कुछ हो गया, नाव उलट गई या फिर लूट गया, आदि आदि ऐसे अनेक प्रसंग हम देखते हैं जीवों के। अर्थात कोई गारंटी नहीं है कि जिसके लिए यत्न किया है वो
वस्तु सामने होगी या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सारी बातें भवितव्यता के अधीन है, हमारे इच्छा के अधीन नहीं है। आइए थोड़ा सा अब हम अगला छंद देखते हैं, अगला श्लोक। परिग्रह त्याग प्रतिमा। ओके, देखो और एक बात थोड़ा समझना। ब्रह्मचर्य त्याग प्रतिमा में क्या हुआ था? ये स्वस्त्री का त्यागी हो गया। स्वस्त्री का त्यागी होने से क्या हुआ? इसको अब कमाई तो कर रहा है, धनार्जन कर रहा है, लेकिन अब एक्स्ट्रा कमाना नहीं पड़ेगा। क्यों? अगर ब्रह्मचर्य नहीं धारण करता और बच्चे उत्पन्न होते तो फिर इसको कमाना ही पड़ता। ये डायरेक्टली स्वयं को धन कमाने से रोक नहीं सकता था। अब आरंभ त्याग प्रतिमा में ये हुआ कि अब चूंकि इसके सारे एक्सपेंसेस लिमिटेड हो गए, ये देखता है कि पुत्र भी अब काबिल हो गया है और अब अपनी कोई भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही, तो अपने आप ये धनार्जन करने से स्वयं को रोक देता है। और ये बहुत बड़ा उद्यम है इस जीव का, क्योंकि हम साक्षात देखते हैं अनेकों जीव इतने हैं कि उनको धन की कोई जरूरत भी नहीं है, ना उनको धनार्जन की ऐसी कोई विशेष तृष्णा है, लेकिन हम क्या करेंगे ऐसा विचार करके वे अभी भी उम्र बीतती जाती है तो भी ये धन संचय में या धन कमाने के लिए या अपने पेशे को कंटिन्यू करते हुए दिखाई देते हैं। तो अपने आप में मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा फैसला है जीव अपने उत्थान के लिए करने वाला जो पुरुषार्थ है। नहीं तो बहुत कठिन हो जाती है बात, क्योंकि जीवन एंड होने तक ये कमाते ही रहता है और मरण की शैया सामने आ भी जाए तो भी ये तैयार ही नहीं रहता है। और इसलिए अब अवसर आया है, सर्व प्रकार से अनुकूलता है, तो हमको बुद्धिपूर्वक, अगर हमारी पूरी व्यवस्था है खान पान की, हमको कोई भी आकुलता नहीं है, हमको तो निवृत्त होकर एक स्वाध्याय आत्मकल्याण सामायिक में तत्पर होना चाहिए, क्योंकि यही एक अब अवसर हमारे पास में है। अब जीवन के कुछ समय, कुछ वर्ष बाकी है, उसको सर्वथा हमको सफल करने के लिए एक अत्यंत जागरूक होकर हमें प्रवृत्त होना चाहिए। आइए अगला छंद देखते हैं। ये परिग्रह त्याग प्रतिमा की बात होगी। तो आरंभ त्याग हो गया। आरंभ त्याग में इतना हो रहा था कि सब बातें अपने पास थी और वहां पर चाहे तो वो अगर स्वयं भोजन करता मतलब बनाता तो वो दान भी कर सकता था, लेकिन जो भोजन उसने बनाया नहीं है वो दान नहीं कर सकता। तो ये एक बात हमने वहां पर विशेष रूप से समझी थी। परिग्रह त्याग प्रतिमा में वेरी वेरी नेचुरल, अब ये भोजन ही नहीं बनाएगा, एक। दूसरा, ये आरंभ 100% अब बंद करेगा। परिग्रह, इसके पास में कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ थोड़ा बहुत धन था वो भी धन अब ये अपने पास नहीं रखेगा। ओके, अब ये बहुत ये अवस्था आपको थोड़ी सी विचित्र भी लगेगी और ऊपरी रूप से देखेंगे तो कठिन भी भाषित होगी। ये इसके आगे की प्रतिमा ये बहुत कठिन भाषित होते हैं और फैक्ट हमको थोड़ा सा विचार करें तो सचमुच इसका कठिनता हमको दिखाई देती है, लेकिन उस अवस्था में जब जीव जाता है तो उसको कठिनता दिखाई नहीं देती, सहजता ही दिखाई देती है। एक उदाहरण देता हूँ। मेरे ख्याल से सोक्रेटिस की ही बात है। सोक्रेटिस ये एक फिलोसोफर हुआ और एक दिन क्या हुआ कि वो चल रहा था
और उसने एक व्यक्ति को अपने कर पात्र में पानी पीते हुए देखा। अब देखो ये प्रसंग नॉर्मल है, कर पात्र में पानी पी रहा है। हम तो जब बचपन में थे तो कोई भी अपने घर आता था तो क्या करते थे, वो पानी मांगते थे, अपन उनको मग्गे से पानी उनके हाथ पर डाल देते थे और वो अपने कर पात्र में ऐसे पीता हुआ दिखाई देता था। मतलब मुझे तो अच्छे से याद है कि अगर कोई बाहर ऐसे थोड़े से काम करने वाले आते थे तो इस प्रकार से। आज अलग बातें हो गई कि आज पहले बॉटल मांगते हैं पानी की और पानी प्लास्टिक की बॉटल भी हो हमसे ही देनी पड़ती। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक तो कर पात्र में पानी पी रहे थे। कौन? एक थोड़ा सा गरीब बच्चा था, वो अपने ऐसे कर पात्र में पानी पी रहा था। तो ये इस दृश्य को देखकर वे प्रभावित हो गए और प्रभावित होकर उन्होंने विचार किया, अरे मुझे तो निर्भर होने का मार्ग मिला है। अर्थात मैं जो ये कटोरा रखता हूँ अपने पास में, उस समय में वे अपने पास कटोरा रखते थे खाने पीने के लिए, और उनको ये कपड़े आदि भी पहनना उनको बहुत दुखदायक लगता था, इसलिए कपड़ों का भी त्याग कर दिया। बस नग्न फिरते थे लेकिन कटोरा लेकर फिरते थे। तो जब उस लड़के को देखा तो उनको ऐसा विचार हुआ, ये कटोरा भी अपने आप में एक मुसीबत है, एक तकलीफ है, और इसलिए उसके बाद में उन्होंने उस कटोरे को भी छोड़ दिया। कहने की बात यह है कि मैंने तो ये उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि ये सत्य घटना है और ये ग्रीक में हुई है, सोक्रेटिस वहां पर हुए हैं। तो मैं ये समझा रहा हूं कि ये अवस्था का जो जीव है, इस 8वीं 9वीं प्रतिमा वाले, ये भी ऐसा ही कटोरा रख रहे हैं, लेकिन वो कटोरा उनको मुसीबत दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है? हम विचार करेंगे, अरे इतने से एक कटोरे में क्या होता है। अभी सादी बात है, मैं आपको सच कहूँ, मतलब ये हमारी डेली बात है। अब मैं क्या करता हूँ, हम जो दूध का पतीला होता है, बर्तन ज़्यादा नहीं होने, इसलिए मैं तो क्या करता हूँ, सब लोगों का दूध पीकर हो गया तो मेरे लिए थोड़ा सा फाइनल रहता है, तो मैं उस पतीले में ही दूध पी लेता हूँ। अब ये दृश्य देखकर हमारी माताजी हमेशा कहती है कि ये दृश्य देखकर हमारी माताजी कहती कि आप ये ऐसा मत पिया करो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। मैं कहता हूँ देखेगा तो उसको भी वैराग्य आना चाहिए। यदि नहीं वैराग्य आता है या उसको इसमें ग्लानि होती है तो वो सच्चा धर्मी है ही नहीं। जिसको धर्म समझता है, जिसका विवेक जागृत है, वो तो हर जगह पर आरंभ कम हुआ है ये देखेगा, हिंसा कम हुई है वो देखेगा, और हमको लोगों से क्या लेना देना। लोगों को हमसे कुछ सीखना है तो सीखे, हमको लोगों से क्या लेना। हमें तो वो करना है जो जिनागम सम्मत है। एक उदाहरण दे रहा हूं। तो या फिर कभी ऐसा होता है कि कोई कढ़ाई ही रह जाती है तो हम कढ़ाई में भोजन कर लेता हूं। ऐसा नहीं कि मैं हार्ड एंड फास्ट नहीं कि थाली ही होनी चाहिए, जो सामने है उसमें अपन कर सकते हैं। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आरंभ से बचना है, क्योंकि हमको एक आरंभ भी बढ़ाना बोझा दिखाई देना चाहिए। हमारे पास बहुत पानी है, खड़ धो सकते, आदि आदि सब बातें हैं, ये अपने इस मार्ग में स्वीकृत नहीं है। यहाँ पर निरंतर जागृति की बात है। हम कैसे आरंभ से बच सकते हैं, जीव हिंसा से बच सकते हैं, इसका उद्यम होना ही चाहिए, इसका विचार होना ही चाहिए। नहीं तो फिर क्या है, फिर हमें ये भव चला जाएगा तो हम ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर जितना हमने स्वैराचार किया था कोई हमारे साथ ऐसा ही स्वैराचार करता हुआ हमको दिखाई देगा। इसलिए जागृति बहुत जरूरी है हर प्रसंग में। परिग्रह त्याग की बात कर रहा था, मतलब ये मुसीबत नहीं है, ये पहले ध्यान में लेना। हमको लगता है कि अरे ये कितना कम है, तो अब यहाँ जो जीव है ये क्या करता होगा, अपन पहले छंद पढ़ते हैं और फिर उसमें से कुछ डिराइव करने की कोशिश करेंगे। बाह्येषु दशसु वस्तुषु
ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः स्वस्थ स्वस्थ संतोषपर परिचित्त परिग्रहाद्विरतः। फिर से, बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः स्वस्थ संतोषपर परिचित्त परिग्रहाद्विरतः। संधि देखते हैं। बाह्येषु दशसु वस्तुषु, 3 शब्द। ममत्व उत्सृज्य, ममत्वम ले लीजिए। ममत्वम, म का हलंत हो जाएगा और उ बाहर निकलेगा। उत्सृज्य निर्मम त्वरतः स्वस्थः संतोषपरः परिचित्त परिग्रहात् विरतः। देखो क्या कह रहे हैं। बाह्येषु, बाहर के। दशसु, 10 प्रकार के। वस्तुषु, परिग्रह। वस्तुषु मतलब परिग्रह, मतलब बाहर के 10 प्रकार के परिग्रह। क्या इनका? ममत्व उत्सृज्य, जो ममता है, जिसके प्रति इन 10 बाह्य परिग्रह के प्रति जो ममता भाव है। उत्सृज्य अर्थात त्याग करना, छोड़ देना, उनके प्रति का जो ममत्व भाव है उसको छोड़ देना। उत्सृज्य। निर्ममत्वरतः, निर्ममत रतः, रतः मतलब निर्मम होता हुआ, निर्ममत्व भाव में रति करता है। ओके, निर्मम भाव में रति करता है। और निर्मम भाव में रति करना मतलब निर्मम स्वभाव का आश्रय करता है, ये उसकी तरफ संकेत है। क्योंकि हमारा स्वभाव ममत्व स्वभाव है ही नहीं, निर्मम स्वभाव है। ओके, तो निर्मम स्वभाव में ये रति करता हुआ स्वस्थ, स्वस्थ मतलब स्वस्थ, स्व में स्थित होता है। ओके, देखो क्या करना, इन सब परिग्रह को छोड़कर स्वस्थ, स्व में स्थित होना। यहां पर दिया है मायाचार रहित होता है। स्वस्थ मतलब मायाचार करे, लेकिन स्व में स्थिरता हो जाती है तो अपने आप मायाचारी आदि सब। देखो एक शब्द यहां पर मायाचार लगाया है। क्यों? क्योंकि आरंभ परिग्रह करने के लिए मायाचार करना ही पड़ता है। ऐसा होता ही नहीं कि बिना मायाचार किए आरंभ परिग्रह हो सकता है। ओके, तो स्वस्थ संतोषपर। और एक बात करे, संतोष धारण करता है। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष, क्योंकि संतोष जब भी आएगा तो अपने आप इच्छा नहीं होगी, और जब इच्छा नहीं होगी तो आकुलता नहीं होगी, आकुलता नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। हमने मोक्ष प्रकाशक में देखा कि दुख का कारण, दुख का लक्षण आकुलता है, और आकुलता का लक्षण इच्छा है, और इच्छा परवस्तु को चाहने की है, अर्थात परवस्तु अपने अपने अनुसार परिणमन करे, ऐसा या अपन परवस्तु को भोगे, ऐसी जो इच्छा, यही इच्छा ही अपने आप में दुख का कारण है। और ये संतोष पर, अर्थात जब इतना भेद ज्ञान करता हुआ स्व में ही संतोषी है एक बात, या पर मुझे सुखी नहीं कर सकता है, इस निर्णय पूर्वक उससे ममत्व भाव छोड़ दिया है, ऐसा ये जीव संतोष पर भवति, भवति मतलब होता है। भवति तो ये यहां पर आया, लेकिन हाँ, परिचित्त परिग्रहात् विरतः। परिचित्त, परिचित्त मतलब परि मतलब चहुओर से,
चित्त को परिग्रह संबंधी क्या करता है? विरतः। विरतः मतलब विरक्त करता है, चहु ओर से अपने चित्त को परिग्रह संबंधी से हटा देता है, और ऐसा है परिग्रह त्याग प्रतिमावान। अब ये छंद का हमने खुलासा किया, इसमें आपको कुछ प्रश्न खड़ा हो सकता है, मालूम नहीं, लेकिन मैं ही प्रश्न खड़ा करता हूं। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग। क्यों साहब, मेरा प्रश्न है, 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह का त्याग किसका होता है? जिसके अंतरंग परिग्रह में कमी आई हो या दूर हो गया हो, वहां से हम फिर आगे वो अरे अपन छह ढाला में कहते हैं ना, क्या है? अंतर चतुर्दश भेद बाहर संग दश धाते टले। अंतर चतुर्दश भेद बाहिर संग दश धाते टले। ये कहकर किसकी बात चल रही है वहां पर? मुनिराज की चल रही है। तो निष्कर्ष ये निकल रहा है कि बाह्येषु दशसु वस्तुषु 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग तो मुनि अवस्था में होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। ओके। निर्ममत्वरतः स्वस्थ संतोष पर, ये भी भूमिका सचमुच अंतरंग परिग्रह के त्याग की तरफ संकेत दे रहा है, और ये भी तो मुनिराज के होता है। तो प्रश्न एक बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है कि 10 प्रकार के परिग्रह यहां पर ही त्याग है, इसका मतलब इसके पास कुछ नहीं है, तो कपड़े लत्ते आदि। तो यहां पर इसका अर्थ इतना ही समझना कि बेसिक जितनी रिक्वायरमेंट्स है वो तो होगी, ओके, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं होगा। अभी बेसिक क्या है, बेसिक में क्या है वो विचार यहाँ पे अलग से अंतरंग का भी बोला नहीं है, मुझे लिखा नहीं है। हाँ नहीं, ये निर्ममत्व भाव क्या है, स्वस्थ का अर्थ क्या है, संतोषरत क्या है, ये अंतरंग परिणाम की तरफ संकेत दे रहा है, अर्थात स्वभाव स्थिरता की तरफ संकेत दे रहा है। ओके। और हमको डिराइव करना पड़ेगा, ये हमको लिखने हर चीज आचार्य देव नहीं भैया जी, तो ये अनुरोध के एंगल से लिखा है श्रावक के लिए, तो इसको महारत के एंगल से मुझे राज को बोले जाएगा। अच्छा, नहीं इतना ही कहना है मुझे इसमें कि ये श्लोक पढ़कर हमको ऐसा लगता है क्या ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह मुनिराज के भी त्याग है, यहाँ पर भी 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग कहा, तो करेगा ये, रखेगा क्या फिर अपने पास, ऐसा प्रश्न हो सकता है कि नहीं। और जब 10 प्रकार के बहिरंग कहे तो अंतरंग में भी त्याग की बात हो सकती है कि नहीं, होती ही है। और कह तो रहे स्वस्थ, स्वस्थ का अर्थ ही यही है कि ये स्वरूप में स्थिर होता है। जब स्वरूप में स्थिर होता है तो अपने आप अंतरंग परिग्रह का नाश हो जाता है। ये समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको वो तो समझना पड़ेगा कि ग्रंथ श्रावकाचार्य का एक बात, दूसरी बात ये किस भूमिका की चर्चा चल रही, ये दूसरी बात, और अपने आप में फिर यहाँ पर 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग का अर्थ भी थोड़ा सा अलग लेना पड़ेगा। तो क्या अलग लेना पड़ेगा, उसके लिए हम पहले 10 प्रकार के परिग्रह देखते हैं। क्या है 10 प्रकार के परिग्रह? पहला परिग्रह है धान्य, ओके, खेत, हिरण्य, सुवर्ण, ठीक है, द्विपद, चौपद, ठीक है, और क्या है, सोना चांदी, कुप्य और भांड। हो गए 10। धन धान्य फिर से गिनाते हैं, धन धान्य, खेत वास्तु, हिरण्य सुवर्ण, द्विपद चतुष्पद और कुप्य भांड, 10 हो गए। तो कहने की बात इतनी है कि ये 10 प्रकार के परिग्रह है।
इनमें से ये जीव कौन से रखता है ये समझते हैं। भले ही 10 परिग्रह का त्याग कह रहे हैं, लेकिन किस प्रकार सो अपन देखते हैं। पहले तो इसने कपड़ों का त्याग किया नहीं है, तो कपड़े रहेगा कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। तो कितने रहेंगे? कह रहे एक जो शरीर पर पहना है एक, और एक कल के लिए, ऐसे 2 कपड़े इसके पास पाए जाएंगे। ओके, मतलब एक सेट, ऐसा कहेंगे अपन, सेट। ओके, एक जोड़ी कपड़े, वॉट एवर इट इज, ये लगेंगे। दूसरा क्या है इसके पास में? बाल्टी होगी, छन्ना होगा। ओके, पानी छानने के लिए, आदि आदि सब बातों के लिए ये बाल्टी लगेगी, नहाने धोने के लिए इसको लगेगी। तो इसकी डिपेंडेंस भी कहीं नहीं होनी चाहिए ना, तो इसलिए ये इतना तो इसके पास होगा। तो भांड में अपन ने, एक तो कुप्पे में हमने कपड़ा देखा, और भांड में बाल्टी आदि देखी। दूसरा एक लोटा होगा पानी वानी पीने के लिए, पानी वानी पीने के लिए एक लोटा होगा। एक पात्र होगा, पात्र मतलब कटोरे जैसा ऐसा पात्र होगा। ये इतनी चीजें बेयर मिनिमम ये रखेगा। ओके, और हो सकता है ये कमंडलू आदि भी रख सकता है अपने पास, कमंडलू या ऐसा पानी स्टोरेज का कोई साधन जैसा कुछ होगा, या ऐसा रख सकता है। ओके, ये इतनी बातें इसके पास में होती है। और रजिस्ट्री, वास्तु की बात आ रही तो कह रहे रजिस्ट्री अब इसके नाम पर कुछ नहीं होगी, दुकान नहीं होगा। अब तक क्या था, भले ही व्यापार नहीं करता था लेकिन दुकान की रजिस्ट्री अपने नाम थी। भले ही घर त्याग नहीं किया था लेकिन घर अपने नाम पर हो सकता था। लेकिन अब क्या हुआ, ना कोई प्रॉपर्टी इसके नाम पर है, जैसे कोई खेत आदि इसके नाम पर नहीं, दुकान आदि इसके नाम पर नहीं, और हर जगह से अपना नाम हटा दिया है। ओके, अब ये क्या करेगा, ये पंचों के सामने आएगा और अपने पुत्र को बुलाएगा और पुत्र को कहेगा, हे पुत्र, मैंने तुम्हें सर्व प्रकार से व्यापार में सुयोग्य जान लिया है और तुम अब अपना निर्वाह करने के लिए समर्थ हो गए हो। तुम न्याय नीति से व्यापार कर कर समाज की सेवा करना। अब हम निर्भर होना चाहते हैं, इसलिए अब हम इस सभी विकल्पों से हटते हैं और ये जो कोई व्यापार आदि है ये सब तुम्हें सौंप देते हैं। ये इस प्रकार कहकर पंचों की साक्षी में ये स्वयं कहता है कि मैं सारे परिग्रह का त्याग करता हूँ, ये ऐसा बोल देता है पुत्र को। ओके, अब ये रहेगा कहाँ पर, तो कह रहे हैं कि ये घर में रह सकता है या मठ मंदिर आदि में भी ये रह सकता है। जहाँ इसको स्वाध्याय या आत्मसम्मुख परिणति की मुख्यता पाई जाए वो वहाँ पर रह सकता है। ओके, तो ये परिग्रह त्याग प्रतिमा की बात चल रही है। तो हमने क्या देखा कि क्या क्या रखता है ये अपने पास में, तो कपड़े, बाल्टी, मग, लोटा और लोटा ये सब रखेगा और एक पात्र रखेगा भोजन के अनुकूल। इतना ही। अब पात्र में एक डिश होगी, एक वाटी जो कहते हैं ना, छोटे पात्र जिसमें और कोई सब्जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब उसी में मिक्स हो जाएंगे। मिठाई डाली तो भी उस पात्र में आ जाएगी, नमकीन डाला तो भी उस पात्र में आएगी, या फिर सब्जी भी और रोटी भी अपने आप में मिक्स हो जाएगी, गीली भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है। ये सब एक ही पात्र है। मतलब आप सोचना, हमको तो क्या होता है कि थाली में ये थोड़ी सी रोटी यहाँ पर पड़ी है और ये आगे थोड़ी सी मान लीजिए सब्जी है और रस्से की सब्जी है, तो क्या होता है कि गलती से परोसने वाला अपने को रस्सी वो सब्जी में थोड़ा सा अपनी पूड़ी या कुछ उसमें चला जाए तो गीला हो जाता है, तो खाने के लिए वो मजा नहीं आता है, सब किरकिरा हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि या फिर कोई मिठाई होगी, मिठाई सब्जी में परोसते समय से गलती से गई, अब वो मीठी वस्तु तीखे के साथ खाने में कैसे लगेगी, तो हमको बहुत तकलीफ होगी। अब यहाँ पर देखना, इसको ऐसा कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? वो गड्ढा भर रहा है,
गड्ढा इस प्रकार से भर रहा है कि भाई गाड़ी चलनी चाहिए, गाड़ी इस मनुष्य भव रूपी गाड़ी को बस चलने के योग्य उसने रख दिया है, इतना ही उसका उद्यम है। तो हमने पात्र की भी चर्चा की। पैसा कितना होगा? अब पैसा 1 रुपया इसके पास में नहीं है, कुछ भी 1 रुपया नहीं रखेगा। तो परिग्रह त्याग में पूरी गाड़ी खाली हो गई है, अब कुछ नहीं रहा है। तो इस प्रकार का परिग्रह त्याग समझना है। ओके, परिग्रह त्याग मुनि अवस्था वाला नहीं समझना। भले ही यहाँ कह रहे कि बाह्येषु दशेषु वस्तुषु, 10 प्रकार की वस्तु का त्याग कह रहे, लेकिन इस प्रकार से समझना चाहिए। हाँ, प्रश्न है भैया? हाँ भैया जी, प्रश्न था, ये जो श्राव की जो बात चालू है, ये पंचम गुण स्थान वर्ती है ना? हाँ जी, बिल्कुल। और ये श्रावक मुनिराज के साथ रहते हैं या अलग से घर में, जैसे हम देखते हैं क्षुल्लक है, अलग है, तो वैसे है क्या? नहीं, ये तो घर में रह सकता है, घर में रह सकता है नहीं ना। तो फिर अभी इसका आप जैसे बोले उसका उसके नाम पे कुछ नहीं, जैसा घर है वगैरह, तो ऐसा मुझे बोलना था कि वो जैसा हम अभी देखते हैं तो वो उस तब भी क्षुल्लक अलग बोल के भी मुनिराज के साथ ऐसा रहते थे क्या? ऐसा? अरे 1 मिनट, अभी अभी अपनी क्षुल्लक आयलक की चर्चा चलनी है, वो भूमिका अगली है। मतलब 11वीं प्रतिमा में वो क्षुल्लक आयलक वो गृह त्यागी हो जाएगा। ये अभी गृह त्यागी नहीं है, भले ही घर में रह रहा है लेकिन गृह त्यागी नहीं हुआ है। आप 1 मिनट, श्रेयांश नेटवर्क चला गया। आएगा आएगा आएगा। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? ओके, तो ये ऐसा है कि हमने एक अरहंतों का स्वरूप देखा जो गृहस्थपना त्याग कर, तो गृहस्थपना त्याग कर कहकर और सिद्धों के स्वरूप में क्या किया कि जो गृह का त्यागी हो गया, ऐसी बात वहां पर थोड़ा सा फर्क था उस शब्दों में। लेकिन गृहस्थपना और गृह त्यागी, इन दोनों का क्या अर्थ निकालना? 1 मिनट। गृह का त्यागी मतलब क्या समझना? गृह का त्यागी इतना ही है कि बाहर से हमको परिग्रह से रहित दिखाई दे रहा है, लेकिन ये देख रहे थे गृह त्यागी और गृहस्थपना का त्याग। तो गृहस्थपना का त्याग में हमने वहां पर अंतरंग परिणाम, उस संबंधी आसक्ति को भी पकड़ा था, उसको गृहस्थपना कह रहे। लेकिन गृह त्यागी जब कहते हैं तो हमको गृह त्यागी में गृहस्थपने का त्यागी भी दिखाई देना चाहिए। इसका मतलब ऐसी एक भूमिका हो सकती है जहां पर गृहस्थपने का त्याग है लेकिन गृह का त्याग नहीं है, जो कि ये वर्तमान हमारी पंचम गुणस्थान जो है वो दिखाई दे रहा है। निष्कर्ष इतना ही कहना है कि ये जीव अभी भी घर में रहता है और घर में रहते हुए भी घर से बिल्कुल आसक्ति नहीं है, हालांकि इसके नाम पर कुछ भी नहीं है। और 10वीं प्रतिमा वाला भी जीव है, वो भी घर में या मठ आदि में रहेगा, लेकिन घर का त्यागी नहीं हुआ है। ओके, मतलब ये चाहे तो अपने घर में सो सकता है, नहीं तो फिर मठ आदि में या मंदिर आदि में ये सो सकता है, रह सकता है, ऐसा कोई विरोध नहीं है। तो हाँ, अब 11वीं प्रतिमा में जब जाएगा तो वहां पर वो ग्रह का भी त्यागी हो जाता है और उद्दिष्ट का भी त्यागी हो जाता है, अर्थात उसके उद्देश्य से कुछ भी भोजन नहीं होगा। इसका मतलब उसके पहले उद्देश्य से, मतलब मैं मान लो 10वीं प्रतिमा में हूँ, 9वीं प्रतिमा, तो मेरे उद्देश्य से कोई भोजन बना सकता है या कोई वस्तु मुझे दे सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, हाँ भाई, ऑलराइट। ये खुद
हाँ, तो ये देखो, आरंभ त्याग प्रतिमा तक हमने देखा कि उसके पास कुछ पैसे थे और कदाचित वो प्रसंग पाने पर अपने लिए भोजन भी बना सकता था, और जब वो स्वयं भोजन बनाता था तभी ही वो मुनियों को आहार या ज्ञानियों को आहार दान दे सकता था। लेकिन अ, बनाना कंपल्शन नहीं थी, क्यों? वहां पर आरंभ से हटना था। और आरंभ हमने किसको देखा था? पंचसूना से रहित, कूटना, पीसना, बुहारी देना, पानी गालन करना या फिर अग्नि जलाना, ये क्या है? पंचसूना है, और ये अपने आप में हिंसा के कारण है। तो वो किसी अपेक्षा से उसमें सीमित था, पूर्णतः त्यागी नहीं था, किसी अपेक्षा से सीमित हुआ था। लेकिन अब ये परिग्रह त्याग प्रतिमा में जो 9वीं प्रतिमा है, इसमें पूर्णतया ये भोजन अपने लिए बनाता ही नहीं है। अब प्रश्न ये बिल्कुल आपके ज्ञान में होगा कि भोजन नहीं बनाता तो फिर इसका कैसे चलता है? तो हाँ, ये घर में ही है, पहली बात, इसलिए घर वाले इससे परिचित है। दूसरा, समाज को भी इसकी भूमिका का ज्ञान है, तो इसलिए समाज वाले भी इसको आमंत्रण दे सकते हैं। तो ये बात है, इसलिए इसका भोजन समाज या घर वाले कोई भी कर सकता है। हाँ, इसमें इतना है कि घर वालों को भी इसको बुलाने आना पड़ेगा। घर वाले जब तक बुलाते नहीं है तब तक ये जाता नहीं है। एक बात, चलो भोजन तैयार है ऐसा कहकर कृपया पधारे, ऐसा बोलते हैं, ठीक है? तो इतना तो बोलना पड़ेगा, और भोजन ये बनाता नहीं है। तो इसका मतलब ये आहार दान कर सकता है क्या? नहीं, ये आहार दान भी नहीं कर सकता है, ये बात भी पक्की है। अब देखिए, ये परिग्रह त्याग प्रतिमा में आया है, तो परिग्रह त्याग प्रतिमा में फिर अब ये अनुमोदन किसी चीज का कर सकता है क्या? मतलब बच्चा आएगा और बच्चा उसको व्यापार संबंधी कुछ पूछे, तो उसको व्यापार संबंधी कोई सलाह दे सकता है क्या? तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये वैसा कोई एक मिनट, ये उनको कोई सलाह भी नहीं देगा। ओके, और पहले एक आगे बढ़ने से पहले, चलो ठीक है, यही बात रखते, तो कोई सलाह नहीं देगा। मान लीजिए घर वालों के ऊपर आपत्ति आ जाए तो भी कुछ सलाह नहीं देगा। ओके, ये बात फिक्स। परिग्रह त्याग वाला अब किसको अलग से नवीन परिग्रह कैसे करना है, या ऐसा आचार्य तो बिल्कुल नहीं झाड़ेगा। और हम देखते हैं प्रत्यक्ष कि छोटा बच्चा भी दिखा, और जैसे ही दिखा, भाई क्या करते हो? अच्छा, क्या बनना है? तो बोलेगा इंजीनियर, डॉक्टर, सीए आदि आदि आदि। तो अरे वाह 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 बोल दो। लेकिन ऐसा कोई भी हमको नहीं दिखाई देता है कि कोई कहे कि हाँ मैं भगवान बनना चाहता हूँ, हाँ मैं धर्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूँ। ऐसा हमको कोई भी दिखाई नहीं देता। कहने की बात इतनी है कि हम इन्हीं बातों का अनुमोदन करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सच्चा धर्म तो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करना था और उसी का अनुमोदन करना था। हम ना चल सके, लेकिन हम एटलीस्ट ऐसी अवस्था का अनुमोदन तो करें। बराबर समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये बहुत जरूरी बात है कि परिग्रह त्याग वाला ऐसा अनुमोदन संसार मार्ग का कहीं भी अनुमोदन नहीं करे, क्योंकि उसको मालूम है मैंने किसी को सलाह दी तो वो पापारंभ में प्रवृत्ति करेगा, और मैं स्वयं पापारंभ से निवृत्त हूं, मैं कैसे किसी को सलाह दे सकता हूं? मैंने जिसको दुख रूप जानकर त्याग दिया है, मैं उसे किसी को
उसमें प्रवृत्ति करने कैसे बता सकता हूँ? नहीं बता सकता हूँ। इसलिए ये व्यापार संबंधी या फिर घर पर कोई उपसर्ग आया है, उसमें नो कमेंट्स नो सजेशन। देखो यही भूमिका है, यहाँ पर कोई कमेंट नहीं है कि तुम्हें भविष्य में तुम्हें रोग हुआ है। अभी मान लो घर के किसी जीव को रोग हुआ तो उसको उपाय बताना है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है क्या आपको? मतलब आपत्ति आए तो ये कुछ भी उपाय नहीं बताएगा, चुप बैठेगा। क्यों? अभी भी घर में है ना, घर में है, लेकिन इसकी दृष्टि वन की तरफ है। ओके, ये अभी फटाफट चाहे तो आज की आज निकल जाए वन की तरफ। तो कह रहे हैं कि ये इतनी इसकी स्थिरता गंभीरता होनी चाहिए, नॉन रिलेटिविटी, अर्थात उसको अब घर वालों से कोई वास्ता ही नहीं है, इस प्रकार की उसकी अवस्था यहाँ पर है। और ये बहुत चैलेंजिंग बात है। देखो कल भी हम देख रहे थे ना कि दुख के साधन और दुख दोनों का अभाव हुआ। दुख के साधन करने का कारण क्या था? क्योंकि जब भी साधन दिखते हैं अपने आप हमको इच्छा होती है, और जब इच्छा होती है तब दुख होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष साधन है हमारे यहाँ पर। घर वाले में रहते हैं तो घर वाले कुछ गलत करते होंगे या व्यापार में कुछ हीनादिकता होती होगी, ऐसे आए दिन प्रसंग आते ही होंगे ना। आए तो भी उसमें क्या करेगा? ये बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगा। ये ऐसा इसकी सहज ही स्थिरता धीरता हमको पाई जाती है। परिग्रह त्याग प्रतिमा की बात चल रही है यहाँ पर। इसको भोजन घर वाले भी दे सकते हैं या गांव वाले भी बुला सकते, समाज वाले मतलब। एक बात ये है। हाँ, अब एक प्रश्न और खड़ा होता है कि इसकी प्री बुकिंग हो सकती है क्या भोजन की? अर्थात कोई समाज वाले बुलाना चाहे तो हो सकती है क्या? हाँ, एक दिन पहले का ये बुकिंग करता है। मतलब अभी अपनी भाषा शैली ऐसी है कि हम पहले बुकिंग करते, तो मैंने भी इसी रूप में बोला। तो एक दिन पहले ही कोई आकर इसको पूछ सकते हैं कि कल का भोजन आप हमारे यहाँ पर करें, तो ये बिल्कुल उसको स्वीकृति दे सकता है। लेकिन मान लीजिए अगली भूमिका है अनुमति त्याग प्रतिमा। अनुमति त्याग प्रतिमा 10वीं प्रतिमा है, वहां पर इस प्रकार की प्री बुकिंग नहीं होती है। ऑन द फ्लाई रैंडम ये बुकिंग हो जाएगी। बस भोजन से अंतर मुहूर्त पहले जो कोई आएगा और कहेगा चलिए साहब आप हमारे यहाँ पर उनको यथा योग्य विनय करके इच्छा में आदि बोलकर उनको ले जाएगा और उनको उनका कमंडलो आदि उठाकर उनको साथ ले जाए और उनको रिक्वेस्ट करे तो वो जाएंगे। और वो भी इच्छा होगी तो, नहीं होगी तो नहीं जाएंगे। बट आइए हमारे परिग्रह त्याग प्रतिमा में यहाँ पर ये समझा रहे कि भोजन ये इस प्रकार करता है। ओके, हाँ। एक बात रह गई थी। एक बात ये रही थी कि जो आरंभ त्यागी होता है तो वो जब आरंभ का त्याग करता है तो उस समय में अपने परिग्रह का बंटवारा आदि सब कर लेता है, तो दान आदि भी करता है। तो दान कहाँ करना चाहिए? तो दान के 7 क्षेत्र बताए, 7। तो 7 क्षेत्र कौन से हैं? तो कह रहे जिनालय 1, दूसरा जिन बिंब 2। ये मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं, दान का भी एक पॉइंट बच गया था। तीसरा जिन शास्त्र, चौथा मुनि, 5वां आरिका, 6ठा श्रावक और 7वां श्राविका। ये 7 स्थानों पर ये दान आदि करता है। दान कितना करना चाहिए? तो इतना शास्त्रों में आया है, जघन्य अपनी जो इनकम है उसके 10%, मध्यम कह रहे हैं 17%, मतलब 1/6 ऑफ योर इनकम, और लास्ट उत्कृष्ट दान जो है 1/4 अर्थात 25% ऑफ आवर इनकम ये दान में होना चाहिए, ऐसा आचार्यों का मंतव्य है। तो ये भी हमको समझना चाहिए।
भैया सुनो ना, हाँ। अभी हमने जो ये 7 स्थान बताए ना दान के, ये मुझे जो आरंभ परिग्रही जो है मुनि और आरिका, इनके मुझे इनको इनके सामने दान कर सकता है, ऐसा है क्या? ना 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 ना, अरे हमने वैयावृत्ति के अंतर्गत 4 प्रकार के दान देखे थे कि नहीं देखे थे? हाँ तो यथा योग्य जो पात्र है उसके अनुसार उसको दान करना, मतलब वैयावृत्ति ये अपने आप में दान है कि नहीं है? हाँ हाँ है। हाँ हम मात्र दान को एक तो भोजन के स्तर पर समझते हैं या तो पैसे के स्तर पर समझते हैं। हाँ तो वो नहीं है, दान की व्यापकता समझना। तो उसमें शारीरिक श्रम के साथ साथ जो कोई यथा योग्य सामने वाले को स्थिरता प्रदान करे उसको अपन दान कहते हैं। तो वॉट एवर द रिक्वायरमेंट भी उसके अनुकूल हमको करना, मोक्ष मार्ग के अनुकूल ना, मोक्ष मार्ग के विरुद्ध की बात नहीं चल रही है। ये अभी इन शास्त्र और समझो जिन बिंब और जो जिनालय में वो तो समझो फिर जैसा रहेगा वैसा शास्त्र का कैसा रहेगा फिर? हाँ, शास्त्र देखो देखो, अभी मैं 150-200 साल पहले के शास्त्रों की बात करता हूँ। अभी 150-200 साल पहले शास्त्र कैसे बनते थे? तो वहां पर राइटर्स थे। राइटर्स को क्या करना, मान लो उनको बुलाना, ये भाई आओ इधर, आज कोई प्रसंग होगा, महावीर जयंती या मोक्ष कल्याण किसी तीर्थंकर आदि का, तो उस दिन किसी को बुलाना और उस दिन के निमित्त को लेकर कोई शास्त्र होगा उसकी 3-4 प्रतियां लिखवा कर लेना। अब लिखवा कर ले, हाँ, तो स्पॉन्सर करना। तो ये शास्त्र आदि की बात हो गई। आज कैसे कर रहे हैं? आज अभी डायरेक्ट एक राशि जमा कर दी और ये छपकर आ गया। तो आज का जो स्पॉन्सरशिप है इस तरह की है। लेकिन पहले के जमाने में वो लिपिक को बुलाना पड़ता था और वो राइटर लिखते जाता था और उसको कुछ पे दी जाती थी। तो इस प्रकार से होता था। इस प्रकार, या फिर उसके पहले जाए तो उसके पहले क्या था, कोई शिलालेख आदि बनवाए, कोई ताम्रपत्र पर टंकोत्कीर्ण करे, इस प्रकार से होता होगा। तो अनेक अनेक प्रकार से शास्त्र लिखे जा सकते हैं। तो जिन शास्त्र की बात ये हो गई। जिन बिंब और जिनालय, इसमें भी आपको लग सकता है अरे ये तो आरंभ के ही कार्य है, समझ में आया? हाँ, ये दिखाई तो दे रहे आरंभ के, लेकिन यहाँ पर अलौकिक मार्ग में प्रवृत्ति कराने के लिए कार्यकारी है, इसलिए वो इस भूमिका में चलते हैं। हाँ, है तो आरंभ के कार्य, लेकिन फिर ये नहीं करेगा तो क्या करेगा? धर्म की प्रभावना करना चाहता है कि जिसके निमित्त से हमको इतनी उत्कृष्टता प्रदान हो गई, हमको इतना सुख उत्पन्न हुआ है, ऐसा मार्ग सबको मिले, ऐसी उत्कट भावना आए बिना कैसे रहेगी? अर्थात आनी ही चाहिए। और वही तो सच्चा धर्मात्मा है, जिसको ये भावना ही नहीं आती है कि सभी इस मार्ग में बढ़े, ये कितना आनंद का मार्ग है, और इसलिए बारंबार सबको प्रेरणा करता है। यही तो धर्मात्मा के लक्षण है। ओके, ये बहुत बड़ी बात है। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई व्यापार आदि छोड़ दे, व्यापार आदि छोड़ दे और बस धर्म में लगे, तो हमको क्या लगेगा, ये क्या है निठल्ला, इसको क्या कुछ नहीं करना? ऐसा क्या होता है कि कभी? तो ये नहीं, ये किसी उत्कृष्ट उद्यम से ये बाहर निकला है और उसको अनुमोदन करना हमारा काम है। अर्थात उसको हर प्रकार से आप तो भैया आगे बढ़ो, आप पुरुषार्थ करो, अगर कुछ जरूरत है हमको बस इशारा करना, हम पूरा ख्याल रखेंगे। ये इस प्रकार कहकर अनुमोदना की जाती है। और ऐसे ही पूर्व में ये सब कार्य हुए। पंडित टोडरमल जी का क्या हुआ, उनको नौकरी से छुड़वा कर यहाँ पर लेके आए और पूरी व्यवस्था करा दी। ये इस प्रकार होते ही रहता है। तो हमको ये जिन बिंब जिन शास्त्र की अपन वैयावृत्ति के स्तर में ये सब घटित कर सकते हैं। दान किसको कहते? फिर इस प्रकार से तो होता है। जिनालय और जिन बिंब ये भी तो आरंभ के कार्य है।
ऐसा होते हुए भी धर्म प्रभावना के क्षेत्र है, इसलिए इसमें भी वो दान कर सकता है। ओके। हाँ भाई, ये जिनालय दान के बारे में पूछना था मुझे। मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ उसमें कि जैसा अभी हमारे इधर 20 पंथी का जिनालय बन रहा है, हमारी फैमिली का ये, तो वहाँ पे दान देना या नहीं देना, तो कंफ्यूजिंग है थोड़ा, इसलिए। देखिए, जहाँ पर वो अभी भी धर्म प्रभावना राइट एंगल से ही हम देंगे, तो वो कैसा रहेगा? देखिए, जहाँ पर सच्चे देव में कुदेव की स्थापना की जाती है, इट्स नॉट सच्चा देव, इट्स कुदेव। एक वेरी वेरी गाइडलाइन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये छठे अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशक के छठे अध्याय का विषय है, जहाँ पर देव में कुदेव की स्थापना की जा रही है। ये अपनी बात नहीं चलती है। जहाँ पर वैराग्य परख बातें ही होनी चाहिए थी, हिंसा से परे बातें होनी चाहिए थी, वहां पर हिंसा होती हुई दिखाई दे तो हम उसको अनुमोदन नहीं कर सकते हैं। मतलब ये विवेकी जीव का कर्तव्य बन जाता है कि वो उसका अनुमोदन नहीं करे। ओके, क्योंकि अपने आप में जो पंचामृत अभिषेक आदि है, उसमें हम साक्षात देखते हैं कि उसके निमित्त से कितने जीव उत्पन्न होने वाले हैं, और वो जो ऐसा ही जो कोई अभिषेक है वो जहां पर जाएगा फैलेगा, वो सड़ेगा गलेगा नहीं, उसमें जीव उत्पत्ति होगी या नहीं, तो उसका दोष किसके ऊपर आएगा? अरे एक छोटी सी बात है, हमारे घर में भी कोई बर्तन है, अंतर्मुहूर्त से हम उसको सकरा नहीं रख सकते। सकरा नहीं रख सकते मतलब 48 मिनट के अंदर वो तो मंज कर वो सूखा हुआ होना चाहिए। ये तो रीति नीति है। अब यहाँ पर तो दिन दूना रात चौगुनी यहाँ पर जीव उत्पत्ति होने वाली है, तो उसका अनुमोदन हम कैसे कर सकते हैं? समझ में आया? तो इतना विवेक एक मोक्षार्थी जीव को रखना ही पड़ेगा। अब ये अत्यंत पुरुषार्थ की बात है कि हमको वर्तमान प्रवाह के विरुद्ध जाना पड़ेगा, और यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो ये पुरुषार्थ अपने स्तर पर वर्तमान में ही होना चाहिए, क्योंकि ये एक दृढ़ता से उठाया गया कदम हमको अनेक मार्ग खोलता है इस मोक्ष मार्ग में। और एक कदम पीछे हटना मतलब हमने अनेक कदम पीछे हट गए हैं और मिथ्यात्व को पुष्ट कर दिया है। हम डर गए हैं, और यहाँ पर ये डर का मार्ग नहीं है, ये निश्चिंत होकर आगे सिंह वृत्ति से आगे बढ़ने का मार्ग है, क्योंकि यहाँ पर गाफिल होकर नहीं चलता है। वो सही कहा भैया जी। कठिन तो हो गया, लेकिन कैसा अभी देखते हैं। लेकिन भैया जी वो अभिषेक का ही साहब बोले, लेकिन वहाँ पे प्रतिभा है, मतलब दर्शन वगैरह होगा, तो प्रभावना के एंगल से हमने सोचा तो वो नहीं है क्या ऐसा? मुझे बताइए ना, आज तक नहीं, अभी आप स्वयं सोचिए कि इतने 20 पंथ के मंदिर है, उसमें कितनी प्रभावना हुई, आप मुझे बताइए। कौन जीव सच्चा धर्मात्मा है? जो शास्त्र के अनुसार ही कोई धर्मात्मा आपको दिखाई देता है क्या? वो आप विचार करें ना। अगर आपको दिखाई देता है नहीं हो रहा है धर्मात्मा, तो फिर दैट इज अ सेकेंड थिंग। लेकिन अगर शास्त्रानुसार अगर हमको कोई धर्मात्मा नहीं दिखाई देता है, तो हम धर्म की प्रभावना हो रही है कैसे माने? समझ में आया? जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपनी सभा में मान लीजिए 500 लोग बैठे हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी धर्म के विरुद्ध बात रखता हूं, लेकिन नाम तो उसको धर्म सभा ही दे रहा हूं, उसको समोशरण सभा ही कहता हूं, ये सब नाम तो मैं प्रॉपर वही दे रहा हूं। ऐसे होते हुए भी हल्की सी थोड़ी सी उसमें ट्विस्ट लाकर राग द्वेष की बातें भी थोड़ी सी उसमें बीज डालता हूं, तो क्या ये प्रभावना है या अप्रभावना है? ये तो अप्रभाव नहीं है ना? तो बस वहां पर भी वही होगा। जहां पर हिंसा का आयतन है और वितरागता के स्थान में हिंसा का आयतन, ये तो अवर्णवाद होता है। देव का स्वरूप, सच्चे देव का स्वरूप अन्यथा प्रकार से मानना,
ये भी तो मिथ्या तो है कि नहीं है? आप थोड़ा सा विचार कीजिए। हम क्या है, लोग कह बैठे हैं कि ये जिनालय बनाना प्रभावना है, लेकिन किस टाइप का जिनालय है इसका तो विचार होना कि नहीं होना। मात्र जिनालय बोल दिया, जिनालय के नाम पर कुछ भी करेंगे और हम मान लेंगे, ये कहाँ की बात है? मतलब हम आंखें बंद कर कुछ भी करें, ये योग्य नहीं है। हमारे विचार विवेक, हमारे विचार करने का सामर्थ्य है, तो उसके अनुसार ही हमको आगे बढ़ना चाहिए। समझ में आ रहा है? आप बहुत कठोर दौर से जा रहे हैं, मैं ये समझ रहा हूँ, लेकिन ये सचमुच कठोर नहीं है। हमको अपनी मिथ्यात्व के प्रति कठोर होना पड़ेगा। अन्य तो बाकी फिर संयोग मिलने बिछड़ने जो है, ये तो सब पुण्याधीन है। यदि आपके पुण्य का उदय है तो अपने आप इतना कठोर उद्यम करके भी सब आपके अनुकूल रहेंगे, और यदि आपके पाप का उदय है तो ऐसा कठोर उद्यम करके सब भाग जाएंगे आपसे। लेकिन दोनों में फायदे हैं, दोनों में फायदे। पहले में आप प्रभावना ज्यादा कर सकेंगे, और दूसरे में भी प्रभावना बहुत होती है, क्योंकि हम जो आज जितने बाहर के लोग हैं उनकी एक मान्यता को छेद होगा कि अरे मैं जो सोच रहा था इससे परे भी कोई मान्यता लेकर धर्म की कल्पना कर रहा है, तो हम सही है या वो सही है, ऐसा विचार करने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे। तो इसका मतलब प्रभावना दोहरी खेल हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि प्रभावना मात्र जिन मंदिर बांधकर हो सकती है। अरे प्रभावना अनुमोदन करके भी हो सकती है भैया। अपने यहाँ पर फोकट में भी बहुत काम होते हैं, और फोकट में ही ज्यादा काम होते हैं। जितना देकर काम होते उससे ज्यादा काम फोकट में होते हैं, और प्रथमानुयोग भरा पड़ा है उसके लिए। जैसे आदिनाथ का पूर्व भव वज्रजंग राजा और उसकी रानी जो श्रेयांश राजा का जो जीव था, उसकी पत्नी थी उस भव में। तो कह रही, हाँ, श्रीमती, यस, वज्रजंग और श्रीमती, ये दोनों ने जंगल में मुनिराज को आहार दान कराया। उस समय में क्या, सिंह, वानर, कबूतर और नेवला, इन्होंने चारों ने आनंद उत्सव किया। अभी आहार दान किया किसने है, मेहनत की किसने है, इन दोनों ने। और हर्षोल्लास किसने किया, उन चारों ने। तो फल किसको कितना लगा, अरे चारों को समान लगा। मतलब इन छह को एक ही समान, और छह के छह भोग भूमि में गए। समझ में आ रहा है क्या भैया? फल, हाँ, मतलब उन्होंने क्या किया था, बस अनुमोदना की। तो हम यथार्थ और यथार्थ की अनुमोदना करना। अब विपरीत की अनुमोदना करोगे तो फल वैसा विपरीत मिलेगा। समझ में आया? तो प्रभावना के नाम पर विपरीत की प्रभावना नहीं कर बैठना, अपना विवेक जागृत रखना। फोकट फाकट में और मुसीबत आफत लेने की अपेक्षा नहीं करे, उतना ही ठीक। तटस्थ तो रहो, ज्यादा नहीं कुछ कर सकते, तटस्थ रहना। तटस्थ रहने में भी अपनी अनुमोदना नहीं है, और वहां पर खड़े तो बिल्कुल नहीं रहना। ओके, और इतना बताओ आपको, वो प्रतिमा को दूध, दही, तेल, फूल आदि चढ़ेंगे। फूल तो साक्षात जीवों की राशि है। अब वहां पर 30 जीव प्रत्यक्ष उसमें फिरते हैं, और निरंतर सूखने के बाद में भी उसमें जीव उत्पन्न होते मरते रहते हैं। ये बात हम सबको पता है। तो हम कैसे कहे कि ये अहिंसा का आयतन है? ये बिल्कुल हिंसा का आयतन है। हम इसको, कोई चैलेंज है ही नहीं कि ये अहिंसा का आयतन है ऐसा कहे। ओके, और तेल आदि लगेंगे तो तेल में कोई जीव आकर चिपक जाए, मर जाए, चलेगा? दूध में आकर कोई जीव आकर मर जाए तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। ये प्रैक्टिकल बात है, विचारणीय है। मतलब यहां तक है बात कि प्रतिमा को कोई तेल भी लगाता है या घी भी लगाता है, तो भी फिर से वो प्रतिमा का शुद्धिकरण जरूरी है, और करने वाले को प्रायश्चित, और जो वहां पर प्रक्षाल आदि करता है वे भी प्रायश्चित लेते हैं। आप मतलब हल्का मत लीजिए इस अपने फिलॉसफी को, बहुत गहराई है इसमें, बहुत दम है,
और ये हर हर स्थान पर पुरुषार्थ और धैर्य और धीरता मांगता है। ठीक है, सही चलिए। भैया जी। हाँ जी, विचार करेंगे भैया जी इस पे अभी, नहीं मतलब डिसीजन लेना जरूरी है अभी। देखो, यथार्थ बात समझनी पहली बात, और समझकर अमल करना ये उससे और मुश्किल, और तीसरा वो अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस कोई अनुकूल नहीं होंगे। 100% कह रहा हूं, सभी कॉन्सिक्वेंसेस विपरीत ही होंगे, ये आप लिख कर चलना। लेकिन ऐसा होते हुए भी यही सही है वो नहीं। ठीक है ठीक है भाई। हाँ जी, भैया। हाँ बोलिए ना। हाँ, ये सप्त स्थान में जो श्रावक श्राविका कहे हैं, ये व्रती में ही श्रावक आएंगे या हाँ बहुत अच्छा, साधर्मी भी कह सकते हैं? साधर्मी ले सकते हैं, क्योंकि व्रती हाँ ये ऐसा लेंगे कि मुख्यता और गौणता, मुख्यता तो यहाँ पर व्रतियों की ही चलेगी चर्चा। ओके, गौण रूप से जो धर्म में रुचिवंत है उनकी बात चलती है। और सच्ची बात तो यह है कि हम तो बाहर से किसी का सम्यत्व नहीं पहचान सकते, कुछ कुछ लक्षणों से हम निश्चित करते हैं। तो हमको चरणानियों परख ऐसी जितनी भी अनुकूलताएं, मतलब अनुकूल ऐसे श्रावक श्राविकाएं दिखते हैं, उनको हम इसमें ले लेते हैं। ओके, अच्छा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक प्रश्न और खड़ा हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर ने एक्चुअली अगले इसमें अनुमति त्याग में, लेकिन यहाँ पर भी अपन चर्चा कर सकते हैं। मान लीजिए अरे टाइम तो बहुत हो गया है, एक ही इस बिंदु को उठाता हूँ। मान लीजिए इसको भोजन के लिए कोई न्योता ना दे, ना घर वाले ना बाहर वाले, अब उस समय में क्या करेगा? तो आकुलता का तो कोई कारण नहीं है, और ये भेद ज्ञान करता हुआ, तत्व निर्णय करता हुआ अपनी भूमिका को और बढ़ाएगा और पुरुषार्थ करेगा और अपने स्वरूप को ध्याएगा, अनशन स्वभाव का ही उद्यम करने का प्रयास करेगा। ओके, तो आइए रुकते हैं आज और चर्चा करेंगे कल क्रमशः। रुकते हैं। जिनवान स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।